दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज की रात कयामत की रात होने वाली है, टीएमसी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। दोस्तों, कल बंगाल में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। टीएमसी ने मतगणना से पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से होशियार रहना होगा। जहां जहां भाजपा 500, 600, 700 वोटों से आगे चल रही होगी, वहां पर टीएमसी के एजेंट दोबारा से काउंटिंग की मांग करें। दोस्तों, क्या लगता है कि टीएमसी ने पूरी तैयारी मतगणना की कर ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के अलावा अपने भी ऑब्जर्वर वहां पर नियुक्त कर चुकी है। केंद्र से ऑब्जर्वर भेजे गए, 150 से ज्यादा ऑब्जर्वर पहुंच चुके हैं बंगाल। दोस्तों, कल बंगाल में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कई सीटों पर चुनाव आयोग ने 2 बार से वोटिंग कराई है। फाल्टा में अब कहा गया है कि 24 मई को दोबारा वोटिंग होगी। दोस्तों, क्या लगता है कि बंगाल के नतीजे क्या रहने वाले हैं? वोटों की गिनती से पहले ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने खुला दावा कर दिया है कि 220 प्लस सीटें टीएमसी की आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 सीटों के अंदर सिमटने वाली है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो उससे साफ तौर पर यही दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल में वापसी करने जा रही हैं। लेकिन आज की रात बंगाल के लिए कयामत की रात होगी। ममता बनर्जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के एजेंटों से साफ कह दिया है कि सारी रात आपको जागना होगा, जागकर निगरानी करनी होगी, क्योंकि रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी जनमत चुराने का प्रयास कर सकती है। कंप्यूटर के माध्यम से डेटा को बदला जा सकता है। स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी करिए ताकि कोई भी अंदर व्यक्ति घुस ना पाए। दोस्तों, क्या लगता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम क्यों लगा रखी है? 1950 के बाद से भारतीय जनता पार्टी कभी भी बंगाल की राजनीति में नहीं आ पाई है, लेकिन इस बार मोदी और शाह की जोड़ी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। क्या उसके बावजूद भी बंगाल में उनको कुछ हाथ आने वाला है? एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इतना चुनाव बंगाल का अहम क्यों हो गया, क्योंकि और भी राज्यों में चुनाव है लेकिन वहां का जिक्र ही नहीं हो रहा है, बंगाल ही बंगाल चल रहा है। दोस्तों 4 मई यानी कल के दिन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल के साथ साथ पुडुचेरी के चुनावी नतीजों से पता चलेगा कि इन राज्यों में किन की सरकार बनने वाली है। लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर का ध्यान अगर कहीं सबसे ज्यादा केंद्रित है तो वो है पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना महत्वपूर्ण बन गया है। इनको अलग अलग नजरिए से देखना होगा। सबसे पहले यही देखते हैं। देखिए, बीबीसी ने उसके कई कारण बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए ये राज्य जितना अहम क्यों है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के फाउंडर थे, पश्चिम बंगाल उनका गृह राज्य है। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह यही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 1950 से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक कभी भी 50 के बाद सत्ता में वहां पर वापसी नहीं कर पाई है। इस बार के चुनाव में भाजपा की ओर से हर संभव कोशिश हुई है। साधारण प्रचार और संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी गई। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग तक के आरोप लगे और राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती भी हुई है। और दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर बंगाल पे आखिर क्यों है, तो बीबीसी ने सबसे बड़ी वजह बताई है कि इसके अलावा दूसरा जो सबसे अहम कारण है वो ये कि राज्य भाजपा के लिए एक बड़ा टेस्ट केस भी है कि वो कितने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने पहुंचे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे थे और कई सांसदों को लगाया गया था। तमाम नेता ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, सांप्रदायिक नारों और बातों के जरिए से वहां के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने दिया जाएगा, यहां पर कठमुल्ला पना नहीं चलेगा। और इसी तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मांस खाने में मेरा मुकाबला दीदी नहीं कर सकती। जरा आप सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर कोई ऐसी खबर आती है, गौ मांस के नाम पर राजनीति करती है, लोगों की लिंचिंग तक की जाती है, लेकिन वही बंगाल में जाकर वो मिथुन बन जाती है। वहां कहा जाता है कि मेरा मुकाबला दीदी नहीं कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ सिर्फ नफरती भाषाओं का इस्तेमाल करते रह गए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा उनके पास बात करने का कोई और मुद्दा नहीं था। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपना फोकस इसलिए भी लगा दिया है क्योंकि 25 से 30% मुस्लिम आबादी है। एसआईआर के जरिए से कई लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उत्तर भारत में कई राज्यों में उसकी सरकार है और बंगाल एक ऐसा आखिरी राज्य है जहां पर उसकी सरकार नहीं बन पा रही है। एड़ी चोटी का दम लगा दिया गया है। पहले चुनाव आयोग के जरिए से एसआईआर कराया गया, एसआईआर में तमाम गड़बड़ियां हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो किसी भी सूरत में सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दखल दिया, कुछ और मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पर भेजा गया है। अब तो केंद्र ने अपने ऑब्जर्वर बनाकर भेज दिए हैं। जरा आप सोचिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है। अखिलेश यादव ने जब ऑब्जर्वर भाजपा ने वहां पर भेजे तो अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की जोड़ी को चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए ऐसी तमाम ऑब्जर्वर बनाकर भेजे जा रहे हैं, उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग भी समझ ले, भाजपा भी समझ ले, मोदी और शाह भी याद रख लें कि वहां पर दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी, उनको कोई नहीं हरा सकता है। 234 सीटें अखिलेश यादव ने टीएमसी को दे दी है और कह दिया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनेगी, भाजपा के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कई जगह दोबारा वोटिंग करवाई है, उस पर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगा दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है ये ड्रामेबाजी है। फाल्टा में चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि 24 मई को वहां पर दोबारा वोटिंग होगी। अब सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया है कि भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले फाल्टा जीतने की, वो कभी नहीं जीत सकती है। टीएमसी वहां हमेशा मुकाबला जीत कर रहेगी, चाहे 10 बार भी भाजपा जन्म ले लेकिन तब भी वो जीत नहीं सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनमत चुराने का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया कि चुनाव आयोग के इशारे पर ये तमाम चीजें की जा रही हैं। इस मामले पर जब ये मामला कि केंद्रीय जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं, मतगणना में यही तमाम केंद्र के अधिकारी मौजूद रहेंगे, राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होंगे, तो इस पर टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया। अब ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि एक अकेली महिला तमाम लोगों से लड़ रही है, पूरे सिस्टम से लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जीत इस महिला की होगी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। आपको याद होगा कि जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के अंदर की वो सीसीटीवी वीडियो पूरे देश में वायरल हुई, चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठे। उसके बाद चुनाव आयोग ने माना कि हमारी गलती थी, हमारी गलती की वजह से हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी ने कह दिया है कि जनमत चुराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए से करना चाहती है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि आखिर चुनाव आयोग ने 40 दिन की लिमिट क्यों रखी है कि 40 दिन के भीतर ही सारे सीसीटीवी वीडियोस और फुटेज को डिलीट कर दिया जाएगा। उन्होंने कह दिया है कि इसमें कुछ चोरी है, गड़बड़ी है, इसीलिए चुनाव आयोग ने यह सब कुछ किया है ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है 40 दिन के अंदर आप डेटा इरेज कर दीजिए। सारा डेटा जब डिलीट हो जाएगा, आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो अदालतें आपके ऊपर कार्रवाई कैसे कर पाएंगी। दोस्तों, क्या लगता है कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में जो गिनती होने वाली है, क्या वो निष्पक्ष होगी? क्योंकि तमाम ऐसे ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए जिसका टीएमसी ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। तो कयामत की रात होने वाली है बंगाल के लिए, टीएमसी के लिए, भाजपा के लिए। भाजपा ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, मोदी और शाह ने अपना पूरा दांव झोंक दिया है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी भाजपा का वहां पर कुछ इस बार उसको हासिल हो पाएगी या सरकार बना पाएगी? क्या ममता बनर्जी एक बड़ी शिकस्त देकर बड़े चेहरे के तौर पर उभरने वाली हैं? आपको क्या लगता है बंगाल के नतीजे क्या होने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।